दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने फर्जी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन करने वालों के खिलाफ कराई एफआईआर, जिनके पदाधिकारियों ने अपने कानूनी सलाहकारों के साथ प्रेस वार्ता की और कई बड़े खुलासे किए हैं। और डीसीसीबीआई के महासचिव हारून रशीद ने बताया कि अदालत ने भी आधार पर डीसीसीबीआई को वैध संस्था माना है। आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो भी आज जो बैठक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यही था कि जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का निर्णय हुआ, जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई रवि चौहान के खिलाफ, उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा। और जो सबूत हुए और जो डॉक्यूमेंटेशन जो कोर्ट में रखे गए, उस आधार में ये प्रूव हो गया कि जो गोरख धंधा और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने, और जिस फ्रॉड एसोसिएशन के बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया, और जो पैसा इकट्ठा किया जो प्लेयर्स को लगना चाहिए था वो नहीं लगने के बावजूद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदनाम किया गया, उन प्लेयर्स के साथ विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज जो बैठक में कि आज जीत जो है सच की हुई है, और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमेशा इस विषय पे दिव्यांग क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है, और हमेशा जैसे काम करता आया है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान की जो टीम है तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही टीम है, और ये जितने भी फर्जी लोग होंगे इस एफआईआर के माध्यम से उन सबको मैं आपके माध्यम से आदेश बताना चाहूंगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नियत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ होंगी। ये जिनके खिलाफ हुई है रवि चौहान, जो अपने आप को इस क्रिकेट का जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है फेक कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में, और कर्नाटका में 1980 के 1960 में एक्ट में, और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खोला हरियाणा में बल्लभगढ़ में, और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में, और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहां से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की, और काम करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया, और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए, लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ जतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडाइस है कोर्ट में। कोर्ट जो आदेश देखे कि सारे दस्तावेज कोर्ट में ऑलरेडी हुए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप शर्मा जी चेयरमैन, आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया था, और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए, और इन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो रही है इस देश में। तो मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या आगे बढ़ेंगे, इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं मानना है, बीसीसीआई नहीं मान रही है, तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया, और उसके बाद हमें लगा और माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है, और उसके कंधे पर रख कर के कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए। और अब मैं ये मान के चलता हूं कि 156(3) जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156(3) दाखिल नहीं हुई है। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाया, और माननीय न्यायालय ने ये माना बहस के दौरान, जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है, और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। तो उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है, ये एफआईआर की कॉपी है, 566/25 ये एफआईआर की कॉपी है, सारी धाराएं हैं इसमें, जो आजीवन कारावास की श्रेणी में जाती है।
तो 467 जो है क्या वो आजीवन कारावास की श्रेणी में पहुंचती है। तो हमारा, क्योंकि इस समय जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी न्यायालय में, लेकिन अब विधिवत जांच होगी और जांच के दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो पर्दाफाश होगा और जिन्होंने अपराध किया है वो लोग जेल जाएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में दिव्यांग क्रिकेट टीम का सन 2008 से संचालन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये शब्द विकलांग हुआ करता था, जिसको 2014 में माननीय मोदी जी ने दिव्यांग के रूप में बदला। तो हमने अपनी संस्था को आगे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया में विलय करते हुए इसको विधिवत हमने इसका संचालन किया। और सबसे ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एक है ना, तो इंडिया की टीम भी एक ही होगी। इंडिया की टीम 2, 3, 4 नहीं हो सकती। जब हमें मालूम पड़ा कि एक दूसरा व्यक्ति भी इंडिया टीम को चला रहा है, हमने उसको कई तरह से मना किया, रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मारा। उसको तो कहते ना किसी न किसी रूप में स्पॉन्सरों से पैसा इकट्ठा करने कमाने का जो जुनून था, वो सारे नियम कानून ताक पर रख के काम करता गया। आखिर में हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, जहाँ पर कोर्ट ने हमारे सारे कागजातों को बारीकी से देखने के बाद, बल्कि 2 बार, एक बार तो पुलिस जांच हुई, दोबारा गहन जांच हुई, उसमें पाया गया कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक जेन्युइन बॉडी है और ये सही भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन कर रहे हैं। दूसरी टीम को, दूसरी एसोसिएशन को तो कर्नाटक से बाहर काम करने का ही राइट नहीं है। वो एक प्रकार से बात हो गई कि दूध की डेयरी का लाइसेंस लिया हुआ है और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ FIR का आदेश दिया और FIR थाने में हो चुकी है। समय लगेगा, गिरफ्तारी ज़रूर होगी। बड़ी अच्छी धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। और एक चीज़ और आपको के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत में जितने भी लोग इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को आप क्रिकेट खूब खिलाइए, खूब उनके लिए उनका उत्साहवर्धन कीजिए, लेकिन अगर आपने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को झुठलाने की या गलत साबित करने की कोशिश करी तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतर आएंगे।